बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और एक खदशे का इजहार किया था। और ये खदशे का इजहार मैंने उस वक्त किया था जब दुआ ज़रा ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मैं संगीन कदम उठा लूँगी। मैं संगीन कदम उस वक्त उठाऊंगी जब मुझे ज़बरदस्ती ज़हीर से अलग करने की कोशिश की जाएगी। उस वक्त मैंने ये तज्जिया दिया था, खबर नहीं थी, तज्जिया दिया था। मैंने कहा था ये संगीन कदम जनाब, जाहिर सी बात है खुदकुशी से बड़ा तो हो नहीं सकता। एक लड़की जो कि 14-15 साल की है, अपना घर, अपनी बहनें, अपने माँ बाप को छोड़ के 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद एक ऐसे घराने में चली जाती है जिसको वो जानती भी नहीं। ज़बान का फ़र्क है, रहन सहन का फ़र्क है, कल्चर का फ़र्क है। इन तमाम चीज़ों को बलाए ताक रख के जनाब वो कराची से लाहौर चली जाती है और वहाँ जाके रहना शुरू कर देती। उसको नहीं पता कि जिसके घर वो रहने जा रही है वो किस तबीयत के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, किस जहनीत के लोग हैं। और आजकल हर बच्चे को, 7-8 साल के बच्चे को पता है कि घर से कदम बाहर निकाला तो उसके साथ क्या क्या अनहोनी हो सकती है, उसको अच्छे से पता है। लेकिन उसके बावजूद उसने इतना संगीन कदम उठाया। तो इंटरव्यू के दौरान जब वो संगीन कदम उठाने की बात कर रही थी तो वो यकीनी तौर पर खुदकुशी के अलावा कोई और कुछ नहीं होगा। तो मैंने उसके बाद फिर एक और खबर आपको दी और मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दुआ ज़हरा को कत्ल करने की साजिश तैयार की जा रही है और उसको बाद उसको खुदकुशी का रंग दे दिया जाएगा। आज इकरारुल हसन साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी और कहा कि जनाब दुआ ज़हरा को कत्ल कर दिया जाएगा और उसके बाद उसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जाएगी। आज इकरारुल हसन साहब ने, जो मैंने काफ़ी दिनों पहले खबर आपको बताई थी, इस खबर के हवाले से जो तज्जिया दिया था उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है, उस पर एक मोहर सब्त कर दी है। अब जनाब ये तमाम मामलात हैं क्या, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrza। इस अकाउंट को फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जो अपडेट आती है दुआ ज़हरा के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो, मेरी कोशिश होती है कि उसको अपनी स्टोरी का हिस्सा बना लूँ ताकि आपको सबसे पहले बाखबर रहें आप चीज़ों को। यूट्यूब की वीडियो तो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो करेंगे तो हर चीज़ आपकी पहुँच में सबसे पहले आएगी। जनाब दुआ ज़हरा से ये बार बार कहलवाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है कि तुम संगीन कदम उठा लोगी अगर तुम्हें ज़हीर से अलग करने की कोशिश की गई। ये बात बोलो। इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि शब्बीर है, इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि ज़हीर है। और ये बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलाई जा रही है। उससे पहले जब मैंने ये खबर आपको बताई थी, उससे पहले मैंने एक और खबर बताई थी और अल्लाह का शुक्र है वो खबर भी सच साबित हुई। मैंने बताया था कि ज़हीर और शब्बीर किस तरह का नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, आवाम को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से सेंटिमेंट्स को खेलने की कोशिश करेंगे, आवाम को अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। नए नए यूट्यूबर्स जिनके व्यूज़ नहीं आते, जिनके सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो दुआ ज़हरा का इंटरव्यू कर रहे हैं। और हैरत अंगेज़ की बात है जनाब, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी नज़र में उनकी इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं उनका नाम, लेकिन वो यूट्यूबर्स जनाब कोई ऐसा लॉजिकल सवाल उनसे कर ही नहीं रहे। चलो एक नहीं करेगा, 2 नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा, जितने यूट्यूबर्स हैं वो उतने कोई मोहब्बत भरे सवालात कर रहे हैं जैसे एक नए शादीशुदा जोड़े के हवाले से सवालात किए जाते हैं। हाँ भाई कैसी चल रही है ज़िंदगी, वो मारता तो नहीं है, वो प्यार करता है, कैसी साथ है, किस तरह का साथ है, सारी ज़िंदगी का साथ है। ये क्या बचकाना सवालात है, ये किस तरह के सवालात हैं। ये शादी है ही नहीं क्योंकि अदालत ने इस निकाह को मानने से इनकार कर दिया, इसको मुतनाज़ करार दे दिया। इस पर इग़वा का मुकदमा चल रहा है ज़हीर पर और आप ये बात कर रहे हैं कि जनाब आप कितना कमाते हैं, खुश रखेंगे भाभी को। व्हाट दिस यार, ये किस तरह की बात है, अकल से परे। अब जनाब मैंने आपको बताया था ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है, नए नए लोगों को लेकर आया जा रहा है और कहा गया हमारा नैरेटिव बिल्डअप करो, हमारा नैरेटिव बेचो और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आपका हम दुआ से इंटरव्यू करवा देंगे और आपके व्यूज़ आएंगे, फिर आप डॉलर्स में कमाएंगे, आप लाखों में कमाएंगे क्योंकि दुआ से आप डायरेक्ट बातचीत करेंगे। जो भी ज़हीर, शब्बीर, उनकी वालिदा इस सारे मामले के अगेंस्ट काम कर रहा है, आप नहीं देखेंगे कि उनके पास दुआ और ज़हीर आकर बैठे हुए। उनको 8-8 घंटे 9-9 घंटे वेट करा देंगे, उनको आजकल करेंगे लेकिन उनको इंटरव्यू नहीं देंगे। ये नैरेटिव बिल्डअप किया गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है कि आस्ते आस्ते ये बात दुआ ज़हरा से कहलवाई जा रही है कि अगर ज़हीर को मुझसे अलग किया गया, क्योंकि नविश्ता दीवार है ना जनाब, रिटन ऑन द वॉल
کہ ظہیر آج نہیں تو کل گرفتار ہوگا، آج نہیں تو کل ظہیر کی گرفتاری یقینی ہے۔ جو مقدمات اس پر بننے جا رہے ہیں، اغوا کا مقدمہ، جعلی نکاح کا مقدمہ، زنا کا مقدمہ، یہ تمام مقدمات اس پر بنائے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اقدام قتل کی دفعات بھی لگا دی جائے، کیونکہ مار پیٹ کا بھی مقدمہ ہے۔ دعا نے جب ایک انٹرویو دیا تھا تو اس کی آنکھ کے نیچے نشان تھا، آنکھ اس کی سوجی ہوئی تھی، یار یہ کس طرح سے ہو گیا، کسی نے نہیں بتایا، اور اس کے بعد سے جتنے بھی انٹرویوز دیے تو اس نے وہ چیز کور اپ کر کے دی۔ تو ان دفعات میں آپ کی ضمانت نہ ہونے کے برابر چانسز اس کے ہو جاتے ہیں، تو اب اس سے بلوایا جا رہا ہے، سینٹیمنٹس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ان یوٹیوبرز کے صرف تھمبنیلز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کے تھمبنیلز بنا، محبت بڑا جوڑا، لیلا مجنو کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ابے یار اپنی بہن کے لیے بھی ایسی باتیں کرو گے تم لوگ؟ تب انسان سوچتا ہے بات کرنے سے پہلے۔ تو جناب یہ بات ہے، دعا کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش آنے کی امکانات اب زیادہ بڑھ گئے، کیونکہ دعا زہرا کو جس مقصد کے لیے اغوا کیا گیا، جس مقصد کے لیے اس کو گھر سے بھگایا گیا، جس مقصد کے لیے اس کو ورغلایا گیا، وہ مقصد تو پورا ہی نہیں ہو رہا۔ اس کو تو بیچنا تھا نا، اس سے تو پیسے کمانے تھے، اس سے سارے معاملات چلانے تھے، لیکن اب وہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، اور جب وہ نہیں ہو رہی ہیں تو سوچے کیا ہو رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ظہیر کی گرفتاری ہو رہا ہے کہ یہ لوگ مکمل طور پر بے نقاب ہو رہے ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور اپنی گرفتاری ان کو سامنے نظر آ رہی ہے، آج نہیں تو کل گرفتار ہو جائیں۔ تو پھر اب یہ بات کہلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے دعا زہرا سے، جو کہ اس وقت ایک ایسی آپ سمجھ لیں کہ ایک شے ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ظہیر بھی تمام گھوڑے لگا رہا ہے اور اس کے والدین بھی تمام گھوڑے آزما رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سے کہلوایا جا رہا ہے، اس سے بلوایا جا رہا ہے، بار بار بولو کہ بھائی میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں گی، میں ظہیر کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتی، میرے ماں باپ مجھے مار دیں گے، یہ بھی بلوایا کہ پہلے بھی تشدد کرتے تھے، اب تو ان کے پاس گئی تو ویسے ہی مجھے مار دیں گے۔ تو یہ کوئی حادثہ قرار دے کر، پاکستان میں بے شمار حادثات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی بات، اور کوئی ایسی انہونی ہوگی جس کو یہ خودکشی کا رنگ دے دی۔ خیر جناب، سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔